आज मैं आप लोगों को फार्माकोलॉजी पढ़ाती हूँ जिसमें दवाई के नाम आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द ड्रग शोन इन गिवन इमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिप्रोफ्लॉक्सिन एक एंटीबायोटिक होता है जो आपके बुखार, टाइफाइड में, निमोनिया में, गोनोरिया में, इस सब संक्रमण जो होते हैं उसमें काम करता है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब होता है कि जो दवाइयाँ दी जाती है, जो डॉक्टर लिखते हैं OD, BD, TDS, QDS, उसको एब्रीवेशन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्सूल ओमेज 20 mg OM। OM का मतलब होता है ईच मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह, रोज़ डेली सुबह में इसको लेना है। कैप्सूल ओमेज का मतलब होता है ओमेप्राजोल, मतलब ये आपकी गैस के लिए होती है जो डेली सुबह लेना होता है, ईच मॉर्निंग। OM का मतलब होता है ईच मॉर्निंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन फॉलोइंग विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ट्यूबरकुलर का मतलब होता है टीबी के पेशेंट। जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनको हम ट्यूबरकुलोसिस या एंटी ट्यूबरकुलर बोलते हैं। इसका इन चारों में से आइसोनियाज टैबलेट होता है जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस में चलाते हैं या टीबी में चलाते हैं। लैसिक्स का यूज हम जैसे ब्लड प्रेशर जिसका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो उसको कम करने के लिए, ये एक इमरजेंसी ड्रग है। ये ब्लड प्रेशर को तुरंत कम करता है और आपका बॉडी में अगर सूजन हो, मतलब पानी से आपकी बॉडी में पानी भर गया हो, जिसको हम एडिमा जो पानी से सूजन होता है उसको हम एडिमा बोलते हैं, तो उस एडिमा को ये कम करता है। किसके माध्यम से? यूरिन के माध्यम से। मतलब अगर किसी को यूरिन नहीं पास हो रहा है तो उसको भी हम दे सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में कि उसकी बीपी क्या है, लो ना हो, क्योंकि बीपी ये हाई बीपी को कम करता है। तो बीपी लो वाले पेशेंट, अगर बीपी लो है और उसको यूरिन पास नहीं हो रहा है तो हम इस दवाई को नहीं देंगे। बीपी हाई है और यूरिन करने में दिक्कत हो रहा है तो हम लैसिक्स को देते हैं। ये बीपी को, अगर बीपी बढ़ी हुई है तो तुरंत उसको कम कर देता है। और हमारे शरीर में अगर सूजन हुआ, एडिमा हुआ हो किसी, मतलब एडिमा का मतलब होता है आपके शरीर में कहीं भी पानी भर जाना, तो उस पानी को ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो उसमें मैं लैसिक्स का कोई भी उसमें लैसिक्स का यूज कर सकता है। प्लेविक्स एक एंटी प्लेटलेट ब्लड थिनर इंजेक्शन है जिसको हम जैसे रक्तवाहिकाओं में ब्लड जम गया हो, थक्का हो गया हो, तो उसको ये रोकता है और हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा ये मदद करता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक से ये बचाता है, उसके लिए सबसे लाभदायक ये मेडिसिन है प्लेविक्स। मतलब ब्लड अगर आपका जम गया है तो उसको ये ब्लड को पतला कर देता है। प्लेविक्स का ये काम है। ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है। फिरोशोमाइड ये डाईयूरेटिक ड्रग है। फिरोशोमाइड एक डाईयूरेटिक ड्रग है जो क्या करता है? डाईयूरेटिक ड्रग का मतलब है कि आपके अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपके लीवर में कोई दिक्कत हो गई है, तो ये उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है। जैसे आपके किडनी में सूजन हो गया, किडनी फेल्योर हो गया, तो उसमें हम फिरोशोमाइड का यूज करते हैं, जो आपके यूरिन के द्वारा ही सारे, इसमें नमक के मात्रे जब अधिक हो जाते हैं हमारे शरीर में तो उसको बाहर निकाल देता है। अब आता है डेरिफ्लिन ब्रोंकोडाइलेटर। ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है, जैसे आपके ब्रोंकोलर्स में या ब्रोंकियल में सूजन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा हो, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, तो डेरिफ्लिन का हम यूज करते हैं। तो ये ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन है। इरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक जिसमें
सीन लग गया वो एंटीबायोटिक होती है। तो ये एंटीबायोटिक है। ये इरिथ्रोमाइसिन संक्रमण से ऐसे संक्रमण से रोकती है जैसे आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब श्वसन नली वायु मार्ग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपके फेफड़े में कोई संक्रमण हो जाए और कान में, नाक में, गले में, तो उस संक्रमण को कम करने के लिए हम इरिथ्रोमाइसिन का यूज करते हैं। किसी के गले में प्रॉब्लम हो जाए, नाक में, कान में, तो वायु मार्ग में, फेफड़े में, तो उसमें हम इरिथ्रोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। अब ये है, यही दवाई है फ्यूरोसमाइड, फिर यहाँ पे भी दे दिया है। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ दिस ड्रग। इस ड्रग का क्या एक्शन होता है। इट इंक्रीज यूरिन आउटपुट। हम बोले थे इसमें कि फ्यूरोसमाइड जो आपके यूरिन के द्वारा ही बाहर निकाल देता है, तो इसमें क्या करता है, इट इंक्रीज यूरिन आउटपुट, आपके बाथरूम करने की क्रिया को बढ़ा देता है। हिपैरिन इंजेक्शन, हिपैरिक एक एंटीकोगुलेंट है। इसका भी काम होता है कि रक्त वाहिकाओं में ब्लड अगर जम गया हो, थका हो गया हो, तो उसको पतला कर देता है। और ये हार्ट फेल्योर में और बाईपास सर्जरी में, हार्ट ओपन सर्जरी में और डायलिसिस में हम हिपैरिन का यूज करते हैं। किसी का बाईपास सर्जरी कराना हो हार्ट का, तो हम उसमें हिपैरिन का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें आपके ब्लड जमने के, रक्त वाहिकाओं में ब्लड जमने के चांस होते हैं, तो उसको कम करने के लिए हिपैरिन का यूज किया जाता है बाईपास सर्जरी में। और हार्ट ओपन, जैसे हार्ट को ओपन करके उसका ऑपरेशन किया जाता है, उसमें भी हम हिपैरिन का यूज करते हैं। और डायलिसिस करते हैं तो उसमें भी ब्लड जो हम चढ़ाते हैं, डायलिसिस में ब्लड चढ़ता है, एक साइड से निकलता है। जो हमारे ख़राब ब्लड होते हैं वो निकलते हैं और अच्छे ब्लड चढ़ते हैं, तो उसमें भी ब्लड थक्का होने का चांस होता है, तो उसके लिए भी हम हिपैरिन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे है मैनिटॉल। तो मैनिटॉल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग है। ये मैनिटॉल 25% 20% आता है। जैसे किसी को ब्रेन में चोट लग गई तो उसमें हम यूज करते हैं। ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। जैसे किसी के ब्रेन में सूजन हो गया हो, ब्लड क्लॉट हो गया हो, तो उसमें हम मैनिटॉल का यूज करते हैं। कोई कोमा में चला गया तो मैनिटॉल का उसमें यूज किया जाता है। किडनी वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसमें भी हम यूज करते हैं। अब ये नोवोलॉग एक एंटी डायबिटिक ड्रग होती है। जैसे इंसुलिन होता है, इंसुलिन का ही ये घोल होता है। जैसे किसी के रक्त में शर्करा का मात्रा मतलब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हम नोवोलॉग का यूज करते हैं। और ये क्या करती, नोवोलॉग का यूज हम खाने से 15 मिनट पहले इसको इंजेक्ट करते हैं, मतलब अपने अंदर खाने से पहले इसको लगाते हैं। इसको नाभि के 2 फिंगर ऊपर, 2 फिंगर नीचे, 2 फिंगर दाएं और 2 फिंगर बाएं, मतलब 2 फिंगर यहाँ पे अगर नाभि है तो 2 फिंगर छोड़ के ऊपर लगाएंगे, 2 फिंगर छोड़ के नीचे लगाएंगे, 2 फिंगर छोड़ के दाएं या 2 फिंगर छोड़ के बाएं। और देखिए सेम दवाई है, बस नाम चेंज है। यहाँ नोवोलॉग के नाम से आया, यहाँ पे इंसुलिन क्या है नाम से आया। देख रहे हैं बॉटल सेम है लेकिन नाम चेंज है। 10 ml भी है, 10 ml ये भी है। तो कोई नोवोलॉग के नाम से आ गया, कोई इंसुलिन के नाम से आ गया। तो ये भी, ये दोनों का काम एक ही है। ये भी एंटी डायबिटिक ड्रग है। इसको भी, ये भी इंसुलिन का ही घोल है, जिसमें मरीज के रक्त में अगर शर्करा की मात्रा मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हम इंसुलिन का यूज करते हैं। खाने से 15 मिनट पहले इसका यूज किया जाता है। लिवोफ्लॉक्सासिन, ये भी एक एंटीबायोटिक है। जैसे आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम, लिवोफ्लॉक्सासिन है तो मतलब लीवर में कोई संक्रमण हो गया है, तो उसमें हम लिवोफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। लीवर में, स्टमक में, मतलब पेट से संबंधित किसी भी चीज़ में हम इसका, जहाँ पे सीन आ गया वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि एंटीबायोटिक है। जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया, देखिए यहाँ पे इरिथ्रोमाइसिन हो गया, यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, बस इसके यूज अलग हैं। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन है तो ये आपके बुखार के लिए हो गया है। ये बुखार में और क्या बोलते हैं कि जैसे किसी घाव वगैरह में, ये सब चीज़ों में हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। और यहाँ पे इरिथ्रोमाइसिन है तो ये नाक, कान, गला, फेफड़े इस सब में यूज किया जाता है, वायु मार्ग में कोई प्रॉब्लम हो गई। और लिवोफ्लॉक्सासिन है तो ये लीवर, स्टमक
आपके इंटेस्टाइन इस सब में कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसका यूज करते हैं। अगर आप लोग को और ड्रग्स के बारे में जानना होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा और ये मेडिसिन की जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।